बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है। हदीस में आया है कि बनु इसराइल में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। दो बूढ़ी औरत का वाक़या फजरात को सुना देता हूँ, शायद किसी को इबरत हो। एक आदमी को अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अपनी बीवी को बहुत महबूब रखता था। उसकी वालदा नेकबख्त बूढ़ी औरत थी और नाबीना थी। इत्तिफाक से बीवी की माँ भी नाबीना हो गई, लेकिन थी ये बड़ी चंचल। हर वक्त अपनी बेटी को उकसाती रहती थी, जिससे आए दिन झगड़ा होता रहता था। ये आदमी बड़ा परेशान हुआ और परेशान होकर के अपनी माँ को अपने कंधे के ऊपर उठाया और बेआबो गया जंगल में छोड़ करके आ गया कि वहाँ जानवर खा जाएंगे, अब हम सुकून से रहेंगे। जब शाम हुई तो एक फरिश्ता आसमान से उतरा। उस फरिश्ते ने कहा, कैसी आवाज़ आ रही है? उस नाबीना बूढ़ी औरत नेक औरत ने कहा कि इसमें तो बहुत अच्छी आवाज़ है, गाय की आवाज़ आ रही है, बकरियों की आवाज़ आ रही है। कहा, ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद वो जंगल पूरा के पूरा जंगल बकरियों और गाय से भर गया। जब सुबह हुई तो इस नौजवान को ख्याल आया, देखूं तो सही मेरी वालदा का क्या बना। जब जंगल जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा के पूरा जंगल गाय और बकरी से भरा हुआ है। ये नौजवान अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ये क्या माजरा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब तुमने मेरी नाफरमानी की और अपनी बीवी को महबूब रखा, उसको तरजीह दी, मैंने सब्र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब्र का फल हमें अता फरमाया है। उस नौजवान को बड़ा अफसोस हुआ, नदामत हुआ, शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ को वो तमाम नियामतों के साथ अपने घर ले आया। जब बीवी ने देखा कि इसकी माँ को इतनी सारी नियामतें मिल गई, दौलत मिल गई, तो वो कब बर्दाश्त कर सकती थी। वो हसद में जल गई और उन्होंने कहा कि मेरी माँ को भी वहीं छोड़ करके आओ जहाँ अपनी माँ को छोड़ करके आया था। अब ये बेचारा मजबूर हो करके बीवी की माँ को अपने कंधे पर उठाया और जहाँ अपनी माँ को छोड़ा था वहीं छोड़ करके आएगा। फिर जब शाम हुई तो वही फरिश्ता आया और कहा कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो कहा, बहुत डरावनी आवाज़ है, इसमें तो दरिंदे की आवाज़ आ रही है। कहा, ऐसे ही होने वाला है। उसके बाद जंगल के दरिंदे आए और उस बुढ़िया को चीर फाड़ करके खा गया। जब सुबह हुई तो बीवी ने कहा, देखो मेरी वालदा ने भी कुछ जमा किया होगा, गाय बकरी। तो ये आदमी जंगल गया तो देखा कि पूरा के पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। कहीं हड्डी है तो कहीं खोपड़ी है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। वो जो चंद हड्डी पड़े थे उसको जमा किया और बीवी के सामने ला करके रख दिया। जब उसकी बीवी ने अपनी माँ की ये हालत को देखा तो हैरान रह गई और उसी सोच में वो भी घुल घुल करके मर गई। देखा ये हसद कितनी बुरी चीज़ है। हसद इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए, बुग़्ज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। हसद आदमी को ऐसे खा जाता है जैसे लोहा को जंग खा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको हसद से, बुग़्ज़ से अल्लाह हिफाजत फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।